टोलियां भंडारे की इस जनमानस उपस्थिति पर आप सब हमारे मीडिया कर्मी बंधु हमारे बीच पहुंचे हैं। श्री कुलदीप जी न्यूज स्टेट से, श्री सिद्धांत उनियाल आज तक से, श्री मुकेश बचेटी हिंदी कवच, श्री मनोहर बिस्सी दैनिक जागरण पौड़ी, श्री सुशांत उसी के नाम से आप विद्यालय शिक्षा विभाग उत्तराखंड का सबसे बड़ा योगदान है, जिसके पौड़ी में परसों से आजादी से भी पहले से ही फुटबॉल का जबरदस्त क्रेज रहा है और पौड़ी के इसी कलोनिया मैदान में और अतिथि पंडाल है वहाँ पर जितने भी लोग किक से सिद्ध भाई पौड़ी गाँव वाले अपने शुद्ध पारंपरिक पढ़ाई लिखाई और शुद्ध घरवाली व्यंजन के मानी के रूप में जाने सम्मानित दर्शकों से कृपया आप हमारे मीडिया कर्मियों को अपने उचित स्थान देने का कष्ट करेंगे। साथ ही जिला नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा श्रीमती हिमानी नेगी जी, सभासद दिनेश नेगी और तमाम जाने पहचाने चेहरे आप और जाने माने गोलकीपर स्वर्गीय श्री जगमोहन सिंह नेगी की स्मृति में बेस्ट गोलकीपर यानी टूर्नामेंट ऑफ द बेस्ट गोलकीपर को 2100 रुपए की नगद धनराशि प्रदान की जाएगी। हमारे भी विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री विनोद नेगी विशिष्ट सेवा मेडल अध्यक्षा के साथ और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केशव सिंह मोहन जी के साथ धीरे धीरे मंच की तरफ साथ में है कर्नल सेंटर प्रताप सिंह रावत जी, तो जैसे ही आपको आज एकाग्रमत स्वागत है यहाँ पर दिखाई देगा और हमारे दर्शक पहले ही हजारों से इस मैच को देखने के लिए विशिष्ट अतिथि कमांडेंट सेंटर कमांडेंट श्री विनोद नेगी साहब विशिष्ट सेवा मेडल हमारे बीच पहुंच चुके हैं हेतु और नगर पालिका अध्यक्षा और मैं मुख्य मैदान में प्रवेश करने का होता है। साथ में उनके साथ अध्यक्षा हिमानी नेगी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केशव सिंह नेगी, इस प्रतियोगिता के संरक्षक दयाल सिंह रावत, सह संरक्षक विमल रावत और नगर पालिका पौड़ी के समस्त सभासद कर्मचारी, साथ में है कमांडेंट विनोद नेगी विशिष्ट सेवा मेडल और इधर पति तो परिचय विद्यमान है तो परिचय हेतु मुख्य अतिथि के बीच पूर्व टीमों के खिलाड़ी से परिचय लेते हुए आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी विराजमान
अध्यक्षा श्रीमती माने नेगी जी, हाँ पूर्व जिला पंचायत के सभी साथ में है संयोजक, सह संयोजक और समस्त पदाधिकारी। इस समय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि दोनों टीम के खिलाड़ियों से इसके बाद मैं केसीसी नेगी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आपसे अनुरोध करूंगा कि विशिष्ट अतिथि श्री कमांडेंट विनोद नेगी जी को शॉल भेंट करने की कृपा करें। अनुरोध करूंगा दर्शकों से थोड़ा तालियों भी स्वागत कीजिएगा। इसके बाद मोमेंटम प्रदान करेंगे श्री दयाल सिंह रावत जी और विमल रावत जी। आप संयोजक हैं, अखिल भारतीय प्रवर्तक और सह संयोजक भी है। आप मैं अनुरोध करूंगा सुनील रावत जी से कि वे श्री दिनेश थपलियाल जी जो 1970 दशक के बेहतरीन गोलकीपर हैं उनको सम्मानित करें। इसके पश्चात पानी चाहिए तो बता दीजिए। गिरीश बिजलाल जी जो 1970 के दशक के बेस्ट डिफेंडर थे, आपका शाल और हादर सम्मान करें। साथ में श्री कृष्णा बडोनी उर्फ टॉमी भाई के नाम से जाने लगे थे, 1970 के बेस्ट मिडफील्डर हैं। मैं विमल रावत जी से अनुरोध करूंगा कि आप टॉमी भाई का सम्मान करें। उसके पश्चात इंटरनेशनल सुनील पासी सैफ गेम्स भारतीय टीम के कप्तान और सिल्वर मेडलिस्ट आपका शॉल ओढ़कर श्री दयाल सिंह रावत जी सम्मान करें। दीपक देवरानी अंडर 16 2007-9 और अंडर 19 में 2009-10 में इन्होंने अंडर 23 में इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व किया है। के बाद सौरभ रावत 2009 में अंडर 16 में भारत का चीन में जो प्रतियोगिता हुई उसमें प्रतिनिधित्व किया है। शशांक रावत 2009 में अंडर 14 में थाईलैंड में जो प्रतियोगिता हुई इसमें भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। आप सभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का यहाँ तरीन नगर पालिका कमेटी की ओर से सम्मान किया जा रहा है। आप सभी का हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। माननीय मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि कमांडेंट विनोद नेगी विशिष्ट सेवा मेडल दिनेश थपलियाल जी 1970 दशक के बेहतरीन गोलकीपर गिरीश बिजलाल जी उधर अंडर 23 में भारतीय टीम का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। 2009 में अंडर 16 में चीन में जो सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। कुछ ही समय
क्षणार्थ आपके सम्मान मुख्य अतिथि महोदय विशिष्ट अतिथि और अन्य सम्मानित अतिथि महोदयों का मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे आज के मैच के जो ये फाइनल मैच कुछ ही क्षणों बाद खेला जाएगा, तो बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है खिलाड़ियों के लिए। आपका बिल्ला बंगाली वाला जो अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में टूर्नामेंट और द प्लेयर का जो इनाम जो देना चाहेंगे उस मैच शुरू हो चुका और इस समय पौड़े के लिए आक्रमण पर और आज संपन्न हुआ मैच की रात है। इस बीच आप देख रहे हैं मैदान के बीच बीच और डीएफएफ बॉडी और इस खेल में काफी गहराई आएगी और आनी भी चाहिए क्योंकि आज फाइनल मैच है और इस फाइनल मैच पर हजारों की संख्या में दर्शक विराजमान इस खंडोला के ऐतिहासिक मैदान पर फाइनल मैच को देखने के लिए ये खंडोला बॉडी महोत्सव 2025 में आयोजित इस अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता के समन्वय में दोनों टीमें आज फाइनल दौर पर पौड़ी के पक्ष में राइट फ्लैंक से अपने राइट आउट उठा ली थी गेंद राइट आउट से लगे हुए वहां पर सुरक्षा बनते खिलाड़ी और फाउल का फ्री किक पौड़ी के पक्ष में पौड़ी यूनाइटेड फ्री किक फाउल का फ्री किक पौड़ी के पक्ष में गेंद के पहले ही शुरुआती मिनट में और शानदार ढंग से बचाव गोलकीपर के द्वारा कोई खतरा नहीं गोल किक इनकम टैक्स दिल्ली हल्के से छोड़ा उसे अपने राइट फुल बैक के लिए राइट फुल बैक का थ्रू पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए मध्यरेखा के ठीक समानांतर खेल चलता हुआ मध्यरेखा को पार किया और गेंद सरकारी थी अपने लेफ्ट आउट के लिए लेकिन परिवर्तन के तौर पर गेंद मिली है इनकम टैक्स के खिलाड़ी को सेंटर किया अपने सेंटर फॉरवर्ड के लिए सेंटर फॉरवर्ड ने छोड़ा उसे अपने राइट हाफ के लिए और राइट हाफ ने राइट इन के लिए बढ़ानी चाहिए थी राइट आउट के लिए राइट आउट गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए माइनस पास अपने राइट इन के लिए राइट इन तलाशते हुए सेंटर करने की कोशिश लेकिन इंटरसेप्ट किया वहां पर और एक खतरा अभी भी अब जाकर डला गेंद को बाहर दे मारे गोल लाइन के बाहर कोई खतरा नहीं और इस तरह से दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर ठीक 3:35 पर ये फाइनल मुकाबला शुरू हुआ हमारी घड़ी के अनुसार और गोल किक पौड़ी के पक्ष में लंबा ऊंचा किक मध्य रेखा पर हेडर के जरिए बढ़ाया उसे और लेफ्ट फुल बैक में राइट फुल बैक में हेडर के जरिए अपने गोलकीपर तक पहुंचा दी गेंद कोई खतरा नहीं दोनों टीमें अभी भी किक की बराबरी पर लंबा ऊंचा किक गोलकीपर के द्वारा हेडर के जरिए क्लियर किया पौड़ी के स्टॉपर ने और गेंद इस समय टच लाइन के बाहर थ्रोइंग इनकम टैक्स दिल्ली लेफ्ट फ्लैंक से पौड़ी के हाथ में तलाशते हुए अपने साथी खिलाड़ी को हेडर के जरिए फिर से गेंद को टच लाइन के बाहर का रास्ता दिखा दिया पौड़ी के स्टॉपर ने और इस तरह से एक बार फिर से थ्रोइंग इनकम टैक्स दिल्ली तलाशते हुए अपने साथी खिलाड़ियों को हल्का सा थ्रो और गेंद को आगे बढ़ाया पौड़ी के खिलाड़ियों ने एक खिलाड़ी को चेकने के पश्चात पौड़ी के खिलाड़ी करते लगे और जिस तरह से धकेला था वहां पर पौड़ी के खिलाड़ी को उसे खतरनाक मानते हुए उनका फ्री किक पौड़ी के पक्ष में नगरपालिका पौड़ी के सदस्य से जो दोनों टीमों में आक्रामक खिलाड़ियों की कमी नहीं है दोनों टीमें आक्रामक फुटबॉल में विश्वास करती हैं और उम्मीद दिखानी चाहिए कि आज
इस सबके खूबसूरत मौसम है यहाँ पर कबड्डी में सभी मैदान पर आज उम्मीद की जानी चाहिए कि बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। गोलकीपर ने गेंद को संभाला, गोलकीपर के हाथ में गेंद, गोलकीपर लेने के प्रयास में लंबा उठा के गेंद को लेने का प्रयास करते हुए दोनों ही टीमों के खिलाड़ी गेंद पड़ी के खिलाड़ी के कब्जे से जीतते हुए वहां पर इनकम टैक्स के खिलाड़ी और गेंद को आगे बढ़ाया, लेकिन कोई भी खिलाड़ी वहां पर उनका मौजूद नहीं और गोलकीपर ने पौड़ी के गेंद को संभाला, गोल के पौड़ी के पक्ष में तलाशते हुए पौड़ी के गोलकीपर लंबा ऊंचा किक हेडर के सहारे क्लियर किया, इनकम टैक्स दिल्ली के खिलाड़ी के कब्जे में गेंद तलाशते हुए अपने साथी खिलाड़ी को लेफ्ट आउट को गेंद देना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले इंटरसेप्ट किया पौड़ी के खिलाड़ी ने और क्लियर किया गेंद को, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। एक बार फिर से इनकम टैक्स और सुंदर तरीके से गोलकीपर ने गेंद को संभाल लिया, लंबा हो जाए गोलकीपर का गेंद को लेने की कोशिश और गेंद इस समय एक बार फिर से इनकम टैक्स के खिलाड़ी के कब्जे से छीनते हुए पौड़ी के खिलाड़ी और पौड़ी के डिफेंडर के कब्जे में गेंद खिलाड़ी को छकाने के पश्चात सरकाया उसे अपने साथी खिलाड़ी के लिए मध्य रेखा के ठीक समय खेल चलता हुआ माइनस पास पौड़ी के खिलाड़ी के द्वारा अपने डिफेंडर को राइट फुल बैक तलाशते हुए अपने साथी खिलाड़ी को हल्के से छोड़ा उसे गेंद को और गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए राइट आउट के लिए सरकारी के लिए यहाँ पर तैयार बैठे थे सौरभ रावत और उन्होंने खूबसूरती से जाल में उलझाकर गेंद को गोल पोस्ट के अंदर कर दिया। इस तरह से 1-0 की बढ़त पौड़ी की चर्चा है और आगे शुरुआती क्षणों में चाहिए दर्शकों वालों को शुरुआती क्षणों में पैसा वसूल हो चुका है। सिर्फ 7वें मिनट में ये पहला गोल हुआ पौड़ी की ओर से सौरभ रावत के द्वारा उनके राइट आउट 7वें मिनट में पौड़ी के लिए पहला ही गोल। शुरुआती क्षण पौड़ी का खाता खुला 7वें मिनट में सौरभ रावत ने अपने टीम को गोल दाग कर इस तरह से 1-0 की बढ़त ले ली। ऊर्जा का संचार पौड़ी की ओर से होनी चाहिए, काफी कहना रहेगा कि शुरुआती क्षणों नजर देखने के लिए और जैसे कि बार बार कह रहा हूँ कि हजारों की संख्या में दर्शक को यहाँ पर शुरुआती क्षणों में पैसा वसूल हो चुका है। अब काफी उतार चढ़ाव आने बाकी है, नीचे ही इस उतार चढ़ाव में आप देखेंगे कि दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन देखा क्या बढ़त और आएगी वो तो आने वाला समय बताएगा। पौड़ी के खिलाड़ी के कब्जे में गए और गेंद को लेकर आगे बढ़ने की फिराक में पौड़ी के खिलाड़ी लगे हुए उनसे सुरक्षा उनके मिडफील्डर और छीनने में सफल हुए थे, लेकिन गेंद एक बार फिर से मिली है परिवर्तन के तौर पर पौड़ी के खिलाड़ी के कब्जे में और गेंद को लेकर आगे बढ़ने की फिराक में एक बार फिर से आक्रमण लेकिन गोलकीपर ने गेंद को संभाला और गोल की पौड़ी के पक्ष में गेंद को संभालने का प्रयास करते हुए फ्री किक इनकम टैक्स दिल्ली के पक्ष में मात्र 7वें मिनट में सौरभ रावत ने दाएं फ्लैंक से हलचल मचाई थी पौड़ी के खिलाड़ियों ने और शानदार गोल दागकर सौरभ रावत ने अपनी टीम को आगे किया। पौड़ी यूनाइटेड 1-0 की बढ़त लिए हुए के सारे मौका इस समय, लेकिन गेंद की रफ्तार उनके राइट आउट की रफ्तार से अधिक थी और फलस्वरूप गेंद गोल लाइन के बाहर निकल गई। गोल किक पौड़ी के पक्ष में आगे का हाल इनायत। धन्यवाद दोनों। तो नीचे ही शुरुआती क्षणों में ऊर्जा का संचार होता हुआ पौड़ी एफसी की ओर से निश्चय ही फिर भी कहना चाहूंगा कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो पूरी जिंदगी का सार बाकी है।
हम निकला है एक नई मंजिल को पहुंचने के लिए। ये तो फिर कोई पन्ना, अभी पूरी किताब बाकी। तो देखिए खेल अभी खुला है और आप लोगों को काफी उत्साह मिलेगा इस खेल को देखने के लिए। कवरेज किए हुए यहाँ पे ड्रोन के माध्यम से पूरे मैदान को, पूरे दर्शकों को इस मैच को कितना देख रहे हैं, किस तरीके से अभी खेल आना बाकी है। एक छूने की बुलंद शानदार गोल किया था अपनी टीम के लिए और बहुत बनाने हैं। अभी पूरा खेल बाकी है और इस खेल में अभी और उतार चढ़ाव आने बाकी है, क्योंकि आपने देखा कि दूसरा से मारा मैच पर लगभग 75 के 17 मिनट बाद जब खेल पूरी अपने सामने की होता तो एक आक्रामक रोकना था। एक अपने दिल्ली की टीम ने जब 2 शून्य से पीछे देखे 2 लेकर गवर्नमेंट लेकर आए थे। अभी आपको खुला खेल है, उनकी रणनीति में कुछ आना बाकी है, देखना क्या होता है। फिलहाल 1 शून्य की बढ़त अभी ऑर्डिनेटर एफसी के हाथों में मजबूत खेल का मध्य समंदर पासा दिखलाने के लिए इस बीच टाइम है जवाब भी आखिर में, लेकिन थोड़ा तेजी में दे पाएंगे कौन छुपा निर्भर काफी आक्रामक खेल होने की उम्मीद। लेकिन जहां तक बढ़त खेल के 7वें ही मिनट पर अभी खेल का पदक सत्र लंबा जारी है। 7वें मिनट पर यूनाइटेड एफसी की टीम ने 1 शून्य की बढ़त बना ली है एक मैच देने के ऊपर। इस बीच जवाब गोल कर रहे थे, लेकिन थोड़ा कुछ ज्यादा गति नहीं है, एडवांटेज मिला है अभी। तो शुरुआती चरण खेल के 7वें मिनट पर ही बना ली है यूनाइटेड पौड़ी की टीम ने। और मेरा अनुरोध रहेगा दर्शकों से, ठीक मेरे सामने दर्शक जो मेरे दाई और दर्शक है के नजदीक, कृपया वहां से हट जाए, क्योंकि खेल में काफी गेमी खिलाड़ी आपसे टकरा सकते हैं। तो कृपया आप अन्यथा अपना अन्य स्थान ग्रहण करने आपका अभिवादन चाहेंगे। और बाई फ्लैग से भी हमारा अनुरोध, जहाँ पर बाई फ्लैग है वहां पर खिलाड़ी काफी तेज नारों की स्थिति में आते हैं, तो आप चोटिल न हो जाए तो कृपया अन्यत्र अपना स्थान ग्रहण कर लें। अनुरोध सहयोग करें आयोजन समिति को। सम्मानित दर्शक, बीच जवाबी आक्रमण है, हलचल से बची थी। काउंटर अटैक 8 नंबर समांतर पास, बड़ा ऐसा टाइम अभी भी जरूरत है कि वहां पर पहुंच चुके हैं। जब तक पहुंचते गेंद अपना काम करने के लिए गोल की स्वयं ठीक लेते हुए और अब उन्होंने अपने राइफल में 2 नंबर किक के लिए आबंधित किया है। देखना है खेल में काफी गहमे हुए हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों टीमों की रणनीति अभी मजबूत स्थिति में है। फाइनल मैच है थोड़े मौसम के साथ वहां से आयोजित अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच जो दो शानदार टीमों के बीच खेला जा रहा है, यूनाइटेड पौड़ी और उत्कम दिल्ली के बीच। तो इससे भी काफी आपका मगर दोनों टीम अपनाएगा, लेकिन शुरुआती खेल के 7 मिनट में 1 शून्य की बढ़त बना ली है पौड़ी यूनाइटेड एफसी की टीम ने उत्कम दिल्ली के ऊपर, क्योंकि अभी तक बरकरार है। इस बीच ऐसा के साथ पूरी जाने को से लेकिन लोग कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। खेलना अपनी स्थिति को मजबूत किया। हजारों सम्मानित दर्शक, सम्मानित समर्थक अपना अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। गेंदबाजी बस खेलता लेकिन वहां के बल के देवा के करता है वहां तो आई वांट टू टेक वन और ही नहीं जो पहले ही 1 शून्य की बढ़त बनाकर अभी मैच पर मजबूत की स्थिति में है। लेकिन वहां पर एक बात है 10 लाइन के बाहर
मौका नहीं दे रहे किस तरीके से भी एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए। लेकिन मेरे सामने वाला दर्शक को फिर बता दूं कि एक सुनने की बढ़त बना रखी है और यूनाइटेड एफसी ने कप्तान देने के ऊपर जो अभी तक बरकरार है। खेल का प्रथम सत्र अपने पुरजोर स्थिति में चलाए हुए हैं। हैट्रिक के सहारे इस बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश, फिर एक बार कामयाब और यूनाइटेड एफसी बाद टाइम मैच में ये नॉर्मल जीवन पहले गोल किया था एक क्लियर मजबूत स्थिति परीक्षा लेते हैं। लेकिन जब बोलती है कि खेल में एक रणनीति और सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती थी यहाँ पर एक एडवांटेज के रूप में यूनाइटेड एफसी थोड़ी जो पहले एक शून्य की बढ़त बनाकर मजबूत स्थिति में खेल का प्रथम सत्र काफी रोमांचक होने की स्थिति में और देखता है कि अब मजबूत स्थिति और हो जाती करना चाहिए। इस बढ़िया मूव बनाया था एक बार फिर से दाएं फ्लैंक से, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हो पाए और काफी गर्मा गर्मी की गोल पोस्ट पर, लेकिन अंततः खतरा टल गया। और इधर किसी गढ़वाली मिठाई आप लोग इंतजार करते हुए पौष्टिक गढ़वाली व्यंजन के साथ दुकान नंबर 4 मालिक सिट्टू भाई पकड़ेगा हमारे। आनंद लीजिए इन मिठाइयों एवं गढ़वाली व्यंजन का। साथ ही अपने साथी खिलाने के लिए से बाहर उड़ाई थी गेंद अपनाने की पूरी कोशिश से ही। परवीन मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक गेंद यूनाइटेड एफसी में काफी दबाव बनाकर इनकम टैक्स की ओर हलचल मचा रखी है और नीचे में अभी बढ़त भी है, तो क्या कहना चाहेंगे अब तक के खेल के बारे में? परवीन विश्वजीत अनुराग गुसाई, शुभम रावल, बुलंद खत्री और नवीन रावल और रोहित कुमार, ये हमारे आर्मी के खिलाड़ी हैं जो पौड़ी यूनाइटेड एफसी से खेल रहे हैं। और साथ ही हम आपको बताना चाहें कि हमारे पास इनकम टैक्स देने के खिलाड़ी रवि कुमार, देवेंद्र सिंह, नितिन रावत, दीपक देवरानी, गुरविंदर सिंह कुमार, मीनलाल गुसाई, विष्णु, विकास रावत, कमरजीत पासी, मंदिर बागजेगा और रुका वाक्सु, ये हमारे इनकम टैक्स देने के खिलाड़ी खेल रहे हैं। और निश्चित तौर पर भी मैच शुरुआती खेल रहे हैं। तो साथ ही मैं आपको बता दूं सभी लोगों को, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की जो कमेटी है जिसके अध्यक्ष हमारे बीच इस मैच में अपनी पहली नजर बनाए हुए हैं, अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश गंगवाजी जो कि किला सदी में BGR कैंपस पौड़ी से, साथ में है श्री रमेश ढोंडियाल जी जो कि असिस्टेंट कमांडेंट सेवानिवृत्त हैं SSB से, और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर राज महाविद्यालय पटानी से राम सिंह नेगी जी। तो जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होगा उसको बंगाली परिवार की ओर से 11,000 रुपए की नगद धनराशि और एक चमचमाती ट्रॉफी मिलेगी। फिलहाल मैच अभी मध्य भाग में खेल चलता हुआ इनकम टैक्स देने की खिलाड़ी के साथी खिलाड़ी बताएं थोड़े से आक्रमण पैसा है साथी खिलाड़ी तलाश करते हैं, लेकिन वहां पे उड़े और नियंत्रण नहीं रख पाए अपने आप पे और बॉल विपक्ष के खिलाड़ी कब्जे में आ रहा है। 16 नंबर का दाएं जो पौड़ी कप्तान का आक्रमण, पौड़ी यूनाइटेड का आक्रमण अपने साथी खिलाड़ी को माइनस पास किया। 7 नंबर की खिलाड़ी वहां पे माइनस पास 15 नंबर खिलाड़ी को दाएं छोर से तलाश कर रहे हैं आक्रमण। जिस प्रकार से 1-0 के बलक बनाए हैं पौड़ी यूनाइटेड एफसी ने, बहुत ही प्ले छोड़ते चुस्त दुरुस्त गोलकीपर के द्वारा से जिस प्रकार से उन्हें इंटरसेप्ट किया गया शायद एक बार फिर इनकम टैक्स का बाई छोर से 23 नंबर की खिलाड़ी परसों कहां से प्रभावित किया था इस खिलाड़ी ने। मध्य भाग में इसमें खेल चलता हुआ दोनों टीमों का शानदार खेल का प्रदर्शन। दाई छोर से इनकम टैक्स वैली का
निश्चित तौर पर आक्रमण के तहत रणनीति बनाई है, लेकिन अभी तक पौड़ी इना की तरफ से 1-0 की बढ़त बनाए हुए। 11 नंबर खिलाड़ी पॉइंट के बाईं छोर से अपने साथी खिलाड़ी को अभी तक पास दिया है 16 नंबर खिलाड़ी, लेकिन वहां पर साथी इस प्रतियोगिता में अपना अभूतपूर्व सहयोग प्रदान कर रहे संरक्षक श्री दयाल सिंह राव जी, श्री विमान सिंह राव जी, श्री रवि रावत, रिपोर्ट देखिए कमल उत्तराधी जी, अजय कुमार उनकी टीम को, राकेश बड़ोली जी, नरेश जुआल, प्रमोद नेगी, विजय नेगी और मुकेश कुमार, जगमोहन बिस्वा, करण रावत, इन सबका सहयोग लगातार 1 जून 2025 से इस राष्ट्रीय स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट को संपन्न करने में मिल रहा है। समस्त नगर पालिका के सभासद, समस्त कर्मचारी और अधिकारी वर्ग का ये जो आज आप यहाँ पर फाइनल मुकाबला इस राष्ट्रीय स्तर फुटबॉल प्रतियोगिता का, जिसका जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव के तत्वाधान में प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। लंबा थ्रो वहां पर, लेकिन 6 नंबर खिलाड़ी पौड़ी के खतरे को भागा और हेड के माध्यम से क्लियर किया बाईं ओर से। आक्रमण पौड़ी की तरफ से अपने साथी खिलाड़ी को पास देना चाहते थे, लेकिन वहां पर दूर से प्रयास करने की गोलकीपर की पकड़ में लेकिन सुरक्षित और गोलकी के रूप में इनकम टैक्स दिल्ली के बिल्कुल मध्य भागते हुए, लेकिन गलत खिलाड़ी के पास 7 नंबर के खिलाड़ी ने गेंद अपने कब्जे में लिया बाईं ओर से। बाथरूम में पौड़ी की तरफ से 5 नंबर की खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को तलाश करते हुए मध्य भाग में गेंद पास -5 के लेकर साथी खिलाड़ी को तलाश रहे हैं और एक बार बाईं छोर से आक्रमण बनाना चाहते थे, लेकिन गलत पास में बैठे वहां पर जब किया इनकम टैक्स कई खिलाड़ी ने और एक पौड़ी यूनाइटेड एफसी के खिलाड़ी के पक्ष में। साथ ही आपको जानकारी दो, स्पोर्ट्स स्टेडियम कंडोला की ओर से पूर्व कोच और महान गोलकीपर स्वर्गीय जगमोहन सिंह नेगी जी की स्मृति में बेस्ट टूर्नामेंट ऑफ गोलकीपर को 2100 रुपए की नगद धनराशि देने की घोषणा की है। तो नगर पालिका परिषद के साथ साथ आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। इस आयोजन में आप सभी लोगों का अभूतपूर्व सहयोग मिलता रहा और पौड़ी की महान जनता जो कि फुटबॉल प्रेमी है जानती है, बड़ी खूबी से जानती है कि फुटबॉल के खिलाड़ियों को किस प्रकार से प्रोत्साहन देना है। यहाँ पे चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी खेलते हैं, उन पर उतना ही मनोरंजन लाते हैं, उतना ही सराहना करते हैं पौड़ी के दर्शक। वो फुटबॉल प्रेमी के रूप में हमेशा जाने जाते हैं और इस समय इस मुकाबले में बना हुआ और बाईं ओर से पानी सुरक्षा पंक्ति को फिलहाल एकत्र जाता हुआ पौड़ी नगर से 1-0 से अभी तक आगे गए वापस फिर एक बार अपने सहयोगी बल्ले द्वार जी। धन्यवाद अरविंद। 1-0 की बढ़त पौड़ी यूनाइटेड के पक्ष में अभी भी बनी हुई है। खेल के 7वें मिनट में बाहर कर दिया गया और फ्लैग किक मिला है। फ्लैग किक और इस तरह से बढ़िया प्रयास किया था इस बार इनकम टैक्स दिल्ली उतर के और फ्लैग किक मिला है। मौका बन सकता है इस समय इनकम टैक्स दिल्ली के लिए मैच में वापसी का। सारी निगाहें इस समय गोल पोस्ट की तरफ पौड़ी के और देखना है कि इस फ्लैग किक का कितना फायदा उठा पाता है इनकम टैक्स दिल्ली। एक सुनहरा अवसर दिल्ली के लिए। सारी निगाहें कमेंटेटर बॉक्स की तरफ, हमारी तरफ, इस पौड़ी के गोल पोस्ट की ओर। ये किक काफी बार नहीं मारे, लेकिन मौका बन सकता है। भी खतरा टला लिया और फिर से फ्लैग किक में तब्दील होता हुआ इस बार अब राइट फ्लैंक से ब्रिगे उन्होंने अपनी टीम के लिए बचाव किया और इस बार भी निश्चित रूप से अगर जरा भी आजादी मिलती उनके आक्रमण पंक्ति के खिलाड़ी को तो निश्चित रूप से खतरा हो सकता था। सारी निगाहें एक बार फिर से पौड़ी के गोल पोस्ट की ओर। फ्लैंक किक इस बार दाएं फ्लैंक से, पहले बाएं फ्लैंक से मिला था, इस बार दाएं फ्लैंक से।
इनकम टैक्स दिल्ली फ्लैग किक के लिए तैयार। ये शानदार क्रॉस और खतरा टीवी बनाओ और क्रॉस मार के ऊपर से निकाल गए गेंद को। काफी ऊंचा शॉट दे मारे, जबकि मौका था इस बार इनकम टैक्स दिल्ली के लिए, लेकिन उनके खिलाड़ी नियंत्रित शॉट नहीं ले पाए और उनका निशाना भटक गया। इनायत सही कहा उन्होंने, आपने जो शब्द कहा नियंत्रित, अभी भी 1-0 से बड़ा है, जो कि अभी मजबूत स्थिति में है, तो नियंत्रण बहुत जरूरी है और चपलता दिखानी होगी, तभी बराबरी में आने का सुनहरा मौका है। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि इस फाइनल मुकाबला में दोनों ही टीमों के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, और क्योंकि अभी भी उतना समय बीता नहीं है, बहुत कुछ फुटबॉल मजबूत हाथे पर है। इस बार फाइन लाइन से बनाया गया है कि मूव शानदार तरीके से, और जैसी लंबी गेंद मिली थी वहां पर उनके फॉरवर्ड को, और सौरभ रावत ने इस बार फाइन लाइन से जाकर अपनी टीम के लिए दूसरा गोल दागा, और कुल मिलाकर 2-0 की महत्वपूर्ण बढ़त हो चुकी है पौड़ी के पक्ष में। उधर हाथ से टकराई है गेंद पौड़ी के खिलाड़ी के, और 27वें मिनट में ये दूसरा गोल दागा गया पौड़ी की ओर से। इस तरह से 2-0 की बढ़त पौड़ी के पक्ष में। इस तरह से पौड़ी की टीम 2-0 की अग्रता दिए हुए खेल के 7वें मिनट में अपनी टीम के लिए गोल दागा था उसके फॉरवर्ड सौरभ रावत ने, और 27वें मिनट में खेल के सौरभ रावत ने ही दूसरा गोल दागा दिया। फाउल का फ्री किक इनकम टैक्स दिल्ली के पक्ष में, और सारी निगाहें एक बार फिर से पौड़ी की गोल पोस्ट की ओर। इस बार मौका बन सकता है वापसी के लिए। ये शानदार किक और हेडर के जरिए क्लियर किया उसे, गेंद टच लाइन के बाहर, थ्रो इन इनकम टैक्स दिल्ली के पक्ष में। थ्रो इन इनकम टैक्स दिल्ली के पक्ष में। 2-0 की अग्रता लिए हुए पौड़ी। इनकम टैक्स दिल्ली हल्के से चिप शॉट के जरिए उछाला उसे, हेडर वहां पर, लेकिन ऑफसाइड करार दिए गए उनके, लेफ्ट आउट इनकम टैक्स दिल्ली के, और ऑफसाइड का फ्री किक पौड़ी के पक्ष में। तो निश्चय ही किक्स पेश कर रहे हैं अपनी गढ़वाली मिठाई और पौराणिक व्यंजन। आप संपर्क करें नगर पालिका परिषद दुकान नंबर 4 श्रीनगर रोड पर। मैं जो और थोड़ा मैं अनुरोध करूंगा, जिन लोगों की रोड के नजदीक बाइक है, मोटरसाइकिल है, कार है, तो वो उनकी यातायात व्यवस्था में पूरा सहयोग करें। कुछ अनुभव की अपनी अपनी व्हीकल वहां पर फंसी है, तो उनको भी रास्ता देने की बड़ा मेहरबानी करें। आक्रमण पर पॉइंट लाइन से पौड़ी, हल्का सा क्रॉस, लेकिन श्वेता पंजाब खिलाड़ी ने गेंद को क्लियर करने की कोशिश। गेंद इस समय इनकम टैक्स के खिलाड़ी के कब्जे में, लंबे स्कूप के जरिए अपने फॉरवर्ड को बढ़ाने की कोशिश,
और जिस तरह से वहां पर खतरनाक खेल रहे थे इनकम टैक्स के खिलाड़ी, फाउल का फ्री किक इनकम टैक्स से पलटता हुआ यहाँ पर पौड़े के पक्ष में। और इस मैदान में आप देख रहे हैं, जो आप चलो ज्यादा स्थिति देख रहे हैं, इसमें राजू रुडियाल सफाई सुपरवाइजर नगर पालिका परिषद पौड़े के अहम योगदान है। लंबा किक सौरभ रावत के लिए और गेंद टच लाइन के बाहर, थ्रोइंग इनकम टैक्स के पक्ष में। पौड़े के खिलाड़ी के कब्जे में गेंद संभाल नहीं पाएंगे उनको, थ्रोइंग पौड़े के पक्ष में। दो शून्य की अग्रता लिए हुए है पौड़ी और इनकम टैक्स वापसी की तमाम कोशिशें कर रहा है और कहना पड़ेगा कि अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रहा है इनकम टैक्स दिल्ली। मैच का रोमांच अपने चरम पर है, दोनों ही टीमों बेताब है बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए। इनकम टैक्स दिल्ली पिछड़ने के बावजूद भी काफी संघर्ष कर रहा है मैच में वापसी के लिए, अपनी सारी ताकत झोंके हुए, अपना सारा खेल कौशल झोंके हुए है, कोशिश कर रहा है मैच में वापसी के लिए। वहीं पौड़ी के खिलाड़ी इनकम टैक्स दिल्ली के खिलाड़ियों को कोई आजादी नहीं लेना चाहते और एक एक खिलाड़ी पर उनकी खिलाड़ियों की पैनी नजर। मैच में रोमांच इस समय मध्य रेखा के ठीक समय खेल चलता हुआ थोड़ा लंबा खींच गया गेंद को, गोलकीपर के हाथों में छोड़ दिया। इनकम टैक्स दिल्ली के खिलाड़ी के कब्जे में गेंद, थ्रू पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए और गेंद को नियंत्रण में नहीं रख पाए इनकम टैक्स के खिलाड़ी, गेंद टच लाइन के बाहर निकल गए। थ्रोइंग पौड़ी के पक्ष में। गेंद पौड़ी के खिलाड़ी मध्य रेखा के ठीक समय खेल चलता हुआ माइनस पास अपने स्टॉपर के लिए, स्टॉपर ने क्लियर किया अपने लेफ्ट इन के लिए, लेफ्ट इन तलाशते हुए इनकम टैक्स दिल्ली के, लेकिन उनका लंबा क्लियरेंस अपने सेंटर फॉरवर्ड को गेंद देना चाह रहे थे, गलत पास के रूप में गेंद सीधे गोलकीपर के हाथों में सुरक्षित गोल किक। गोल किक पौड़ी के गोलकीपर, लंबा ऊंचा किक, गेंद को रिसीव करने की कोशिश में सफल हुए पौड़ी के खिलाड़ी। माइनस पास से जरिए लेफ्ट का गेंद देना चाहा था, लेकिन गेंद टच लाइन के बाद ऑफसाइड का विकेट मिला है इनकम टैक्स दिल्ली को। लंबा ऊंचा किक, ये तो इस समय मौका बन सकता है इनकम टैक्स के मौका, आउट का कब्जे में गेंद, लंबा पास दे रहे सीधे गोलकीपर के हाथों में सुरक्षित। गोल किक, लंबा किक और गेंद टच लाइन के बाहर निकलती हुई इनकम टैक्स दिल्ली के खिलाड़ी के कब्जे में गेंद, मध्य रेखा के समानांतर तलाशते हुए अपने साथी खिलाड़ी को अपने राइट इन को सरकाई गेंद, राइट इन तलाशते हुए सेंटर पर उड़ो गेंद उछालना चाहता इनकम टैक्स खिलाड़ी के कब्जे में गेंद और हाथ से जा टकराई उनके खिलाड़ी के और हैंड का फ्री किक पौड़ी के पक्ष में। और आगे का हाल इनायत हुसैन से। धन्यवाद दोनों। तो पीछे एक काफी आग्रह माना होगा इनकम टैक्स दिल्ली की संभावित खिलाड़ी को, जो कि अपनी मजबूत रक्षा पंक्ति और प्रथम पंक्ति पर जिन्होंने अपनी टीम को
इस बराबर बनाने के पुजर कोई से नहीं, लेकिन अभी तक अपने को नियंत्रित संयम और संतुलन बनाने में काफी असमर्थ है, लेकिन कभी कभी प्रयास कर ही रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी दोनों टीमों का खेल खुला हुआ है। लेकिन ज्यादा बढ़त का सवाल है, एकाग्र रणनीति के सहारे अपने मजबूत स्थिति पर आ रखा है इस बार यूनाइटेड पौड़ी एफसी की टीम ने, जो कि अभी तक 2-0 की मजबूत पकड़ उनके हाथों पर है। इस बीच अपने साथी खिलाड़ी की बढ़ती गेंद लगी वहां पर कोसुतूर गेंद आगे बढ़ती हुई और थोड़े एडवांटेज के रूप में एक बार फिर इनका पहले की बात है, लेकिन तेजी देंगे और गेंद एक बार फिर टर्न है। इस बार एडवांटेज इस बार यूनाइटेड पौड़ी एफसी 15 नंबर अहम योगदान 15 नंबर का टीम के हित में 2-0 की बढ़त बना रखी है यूनाइटेड एफसी पौड़ी की टीम ने इनकम टैक्स देने के ऊपर, जो अभी तक बरकरार है। खेल का प्रथम सत्र अपने चरम बिंदु पर और भारत मजबूत यूनाइटेड पौड़ी एफसी के बीच जवाब याद अपने भाई बना से निर्माण की कोशिश करते हुए, लेकिन गोलकीपर अपनी पूरी लंबाई का फायदा उठाते हुए और आप देख रहे हैं कि गोलकीपर का भी अहम योगदान है। हर खिलाड़ी को अपने अपने क्षेत्र पर दिशा निर्देश करते हैं। संभवतः मैदान के बीच एक कोच की भूमिका में, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यूनाइटेड पौड़ी एफसी के ऊपर। गोलकीपर अपने कंप्लीट यूनिफॉर्म में 9 नंबर बल्कि 2 नंबर यहाँ पर आया राइट बैक के रूप में अपनी टीम का बखूबी अभिवादन करते हुए लंबे किक सेंटर के मध्य खेल एक बार फिर चरम बिंदु पर खेल पहुंचता हुआ 2-0 की बढ़त अभी यूनाइटेड पौड़ी एफसी के ऊपर और शानदार खेल, लेकिन उसी तोड़ के रूप में आगे बढ़ने की कोशिश करती हुई इनकम टैक्स तैयारी फ्लेक्स पर चल रहा है। साथी खिलाड़ी खेल, लेकिन वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। बात कर रहे हैं हर खिलाड़ी पौड़ी यूनाइटेड एफसी के, जिससे कि खुलकर खिलाड़ी अभी नहीं खेल पा रहे हैं। देर सामने वाला दर्शक बता दें 2-0 की मजबूत पकड़, अभी मजबूत बढ़त अग्रता लिए हुए यूनाइटेड पौड़ी एफसी इनकम टैक्स देने के ऊपर खेल का प्रथम सत्र क्रम जारी। बहुत ही तेज रहा खेल, विजय परवीन खेल काफी खुला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा, 3-0 की बढ़त बनाए हुए हैं। और ये देखिए के द्वारा 3-0 की बनाई मैदान में थोड़ा सा हलचल साबित है। बातचीत से मुद्दे सुलझ जाते हैं तो बहुत शानदार होगा। खेल है, खेल को खेल की भावना से लीजिएगा और निश्चित तौर पे आपको प्यार प्रेम सम्मान मिलेगा। मैंने कल भी कहा था कि अगर आप पौड़ी के फुटबॉल प्रेमियों का दिल जीत गए तो समझे आप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत गए। तो बड़े प्रेमी है पौड़ी के दर्शक, फुटबॉल के दीवाने हैं और पूरे देश में दूर दूर तक पहचाने जाते हैं। साथ ही आप लोगों को ये बता दूं कि पौड़ी यूनाइटेड एफसी इस समय राजेश नेगी, विश्वजीत, अनुराग गोसाई, शुभम रावत, विनय खत्री, नवीन रावत और रोहित कुमार ये आर्मी यूनियन की तरफ से खेलते हैं। साथ ही आपको ये सोचते तो है कि हमारे इस टूर्नामेंट ऑफ द ईयर जो किताब है उसकी हमारी कमेटी नियंत्रण अपना यहाँ पे
पहली नजर बना रही है जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश डंगा जी हमारे बीच उपस्थित है। साथ ही राम सिंह नेगी जी असिस्टेंट प्रोफेसर राज महाविद्यालय लोकतानी और रमेश जोड़ा जी चंद्र से बीजीआर कैंपस बॉडी। एक घोषणा हमारे हमारे दर्शकों ने गुजरात टीम को 5100 रुपए की नगद धनराशि देने की घोषणा की है। साथ ही देवेंद्र साहू ओम साई एफसी पौड़ी के लिए ट्राई कर लिया है कि इस मौके को फिर बना पाते हैं। ये पौड़ी टीम सुने जाए काफी रोचक है इस मैच में और बिल्कुल बॉक्सिंग वाली खेल चलता हुआ लेकिन वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल क्लियर करने का प्रयास किया लेकिन अभी भी नगर पालिका की तरफ से सफाई नायक सुपरवाइजर राजू हरिद्वार के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा यहाँ पे बिल्कुल सहयोग दिया गया। पहले से आपका हार्दिक धन्यवाद। हमारे एडीएम सर अनिल कबरियाल जी अभी हमारे बीच आज के इस महत्वपूर्ण फाइनल मुकाबले का यहाँ पर आनंद लेते हुए और बहुत ही रोचक मुकाबला इनकम टैक्स दिल्ली हिमालय प्लस से हमारे बीच है। कुलदीप बिजी न्यूज स्टेट से सिद्धांत बुनियादी आज तक से मुकेश बची हिंदी खबर से मनोहर बिजी दैनिक जागरण से सिद्धांत बिजी हिंदुस्तान टाइम्स से और जगमोहन गांधी जी जो कि हमारे बहुत ही मशहूर ग्रामीण पत्रकार हैं हमारे बीच उपस्थित हुए। आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस जय कन्या पौड़ी महोत्सव का है फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला जिसमें आपने विभिन्न मुकाबलों में देश विदेश के खिलाड़ियों को इस मैदान पे खेलते हुए देखा। फिलहाल मध्य भाग में खेल रुका हुआ अभी तक पौड़ी 3-0 बनाए हुए हमारे इस प्रतियोगिता के सहयोगी और निश्चित तौर पर आप कई वर्षों से यहाँ पर निरंतर राष्ट्रीय स्तर की टीमों के मुकाबले देखते आए हैं। इसमें अभूतपूर्व सहयोग संरक्षक श्री दयाल सिंह राणा जी श्री बीमान सिंह राणा जी रवि रावत संयोजक के रूप में सहसंयोजक के रूप में और ब्रिजमोहन नेगी जी संयोजक के रूप में हमारे विजय साथी कमल प्रेमी अजय कुमार टिंको जी राकेश बरोजी नरेश जी प्रमोद नेगी विजय नेगी मुकेश कुमार जगमोहन बिस्टर करण रावत जी साथी मनिंदर सिंह नेगी मंडी भाई। और इस प्रकार से अभी मध्य भाग में गेम चलता हुआ मध्यांतर में अभी कुछ समय बाकी 3-0 की बढ़त बनाए और निश्चित तौर पे आज जैसा हमने कहा था कि ये सारा मुकाबला वाकई रोचक होगा। तो मेरे सहयोगी हमारे आपके बीच आज के इस मुकाबले का आपको देखा है इसमें भरत पवार जी और इनायत हुसैन जी आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही बीच में आपसे तमाम जानकारी जरूर होते रहो। एक बार फिर वापस हम ये चलते हैं आपको अपने सहयोगी भरत पवार जी के पास। धन्यवाद प्रवीण। और मैच निरंतर आगे बढ़ता हुआ गेंद इस समय आक्रमण पर है। इनकम टैक्स दिल्ली तलाशते हुए अपने साथी खिलाड़ी का शानदार चिप शॉट बढ़िया मौका और क्लियर किया सुरक्षा पार्टी के खिलाड़ी ने पौड़ी के डिफेंडर ने और खतरा अभी भी टला नहीं है। अब जाकर पौड़ी के खिलाड़ी ने बढ़ाई गेंद एक बार फिर से परिवर्तन के तौर पर इनकम टैक्स के खिलाड़ी गेंद को लेने का प्रयास करते हुए उनके लेफ्ट आउट के कब्जे में है गेंद बढ़ने के प्रयास में चुके और गेंद को क्लियर किया पौड़ी के खिलाड़ी ने। टच लाइन के नजदीक खेल चलता हुआ गेंद टच लाइन के बाहर थ्रो इन इनकम टैक्स दिल्ली के पक्ष में -5 अपने डिफेंडर को सरकाया उसे समानांतर पास अपने राइट फुल बैक को तलाशते हुए अपने साथी खिलाड़ियों को सेंटर किया उसे और जिस तरह से वहां पर खतरनाक खेल रहे थे फाउल का फ्री किक पौड़ी के पक्ष में। मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए यहाँ पर जो विशेषज्ञ समिति गठित की गई है उनके द्वारा खिलाड़ियों के निरंतर प्रदर्शन पर पैनी निगाह रखी जा रही है। और यदि कोई खिलाड़ी मैन ऑफ द टूर्नामेंट के अपने प्रदर्शन के दम पर अपने समूचे प्रदर्शन के दम पर अगर मैन ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब की दौड़ में है लेकिन अगर वो है मैदान पर दुर्व्यवहार में शामिल पाया जाता है तो निश्चित रूप से वो इस दौड़ से बाहर भी हो सकता है। क्योंकि खिलाड़ियों के समग्र प्रदर्शन पर और मैदान के उसके बिहेवियर पर भी उसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना जाता है मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना जाता है। तो हमारे जो विशेषज्ञ समिति है इसके लिए पूरी पहली निगाह खिलाड़ी लगे रहे
सुरक्षा बल के खिलाड़ी जीतने में सफल हुए। इनकम टैक्स के खिलाड़ी समानांतर पास अपने लेफ्ट फुल बैक के लिए लेफ्ट फुल बैक ने लेफ्टिन को सरकाई गई। लेफ्टिन तलाशते हुए इस समय इनकम टैक्स का आक्रमण बाएं फ्लैंक से माइनस पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए तलाशते हुए सेंटर किया। उसे मध्य रेखा के ठीक समीप के खिलाड़ी के कब्जे में एक गेंद अपने राइट फुल बैक को सरकाई गेंद। राइट फुल बैक का चिप शॉट उछालने की कोशिश की थी अपने सेंटर फॉरवर्ड के लिए, लेकिन गेंद मिली है परिवर्तन के तौर पर थोड़ी के खिलाड़ी को। और इसी के साथ इस तरह से गेम मध्यांतर का खेल समाप्त हुआ। तो मध्यांतर के खेल के समय पौड़ी यूनाइटेड 3-0 की मजबूत बढ़त लिए हुए है। जानते हैं जैसे कि हमारे साथ बधाई देते हैं। हमारे बीच हमारे अतिथि सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मैं प्रेक्षा से